फीवर या चमकी बुखार, ये है नाम के डॉक्टर कर देंगे बंटा धार। सर की सर्जरी हो या मैडम जी बीमार, म्यूजिक वाला डॉक्टर करेगा उपचार। ये जीवन देंगे या जीवन लेंगे, छेड़ा तो ठन ठन को पार। गोलमाल गोलमाल ये है गोलमाल अस्पताल, गोलमाल अस्पताल। इस हॉस्पिटल में आएगा तो लंबा बिल बन जाएगा, पैसे ना चुकाएगा तो पोपट सांपल जाएगा। ये डॉक्टर डॉक्टर खेलेंगे, जान तुम्हारी ले लेंगे, एक से बढ़कर एक कैरेक्टर किस किस को हम झेलेंगे। इनसे ना रखना बोल चाल, करे जुगाड़ू झोल झाल झोल झाल झोल झाल। गोलमाल गोलमाल गोल गोल गोलमाल अस्पताल, गोलमाल अस्पताल। ये तो बेहोशी वाला इंजेक्शन है, बेहोशी वाला है। मुझे नहीं, गुड न्यूज ये है कि अब आप पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। अब आप अस्पताल से डिस्चार्ज ले सकते हैं। और बुरी खबर क्या है? बुरी खबर ये है कि मेडिक्लेम कंपनी ने आपका पैसा देने से इनकार कर दिया है, आपका क्लेम रिजेक्ट कर दिया है। पैन कार्ड दे दिया गलती से, एटीएम कार्ड दो ना। मैं इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ। बड़े बड़े देखे हैं पर तुमसा नहीं देखा। बताओ, अपने ही इलाज के लिए नर्सिंग होम खुलवाए बैठे हैं। ए कबाड़ी, हमारी वजह से नोट छाप रहे हो, नहीं तो कसम काटे कि आज भी ना रद्दी तोल रहे होते। कबाड़ी वाली, हमरे पर काहे भी कर रहे हैं? कमीशन कितना हुआ पहले ही बताओ। अरे तुम्हारा दामाद लपू झन्ना है तो इसमें हमारी क्या गलती है? और हाँ कमीशन तो तोहरा कम हुआ तुम्हारा 10 रुपया 50 पैसा, बस इतना ही। और नहीं तो क्या? ये 10 रुपया 50 पैसा भी ना कि तुम्हारे इलाज की दवाई का ही है। 1 महीना हो गया, मरीज का मुंह तक नहीं देखे हैं। ये लो 10 रुपया तुम्हारा और 50 पैसा मेरे पास खुला है नहीं। 50 पैसे बैलेंस रहेंगे तुम्हारे पास। अच्छा, एक काम करो, दूसरा भी तोड़वा लो, 1 रुपया खुला है मेरे पास। तुम्हारे ना तोड़ दे। नहीं तो पप्पू, अजी सुनते हो मेरे बच्चों के पापा? इश, पाप है तुम्हारे। पप्पू, 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 हमारे पापा है तुम्हारे। पापा, पप्पू, 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 अरे कौन है ये लोग? चिल्ला क्यों रहे हैं? मुझे क्या पता, लेकिन ये ऐसे चिल्ला क्यों रही है? अरे हो सकता है किसी पेशेंट की रिश्तेदार हो। पर अपने यहाँ तो पेशेंट आते ही नहीं। पापा, पापा, पापा। अरे अरे चुप! अरे कौन हो? यहाँ काहे अपना गला साफ कर रहे हो? हाँ? वो भी विद फैमिली। फैमिली फैमिली अभी पूरी कहाँ हुई है? हमारे पप्पू जी को बुलाइए, फिर देखिए, फिर कहिएगा। कौन पप्पू? यहाँ कोई पप्पू चप्पू नहीं है। जितनी तेजी से आए हो ना उतनी ही तेजी से निकल लो यहाँ से। चलो। पापा, पापा, अरे देखिए देखिए, खुद ही देखिए हमारे बच्चे कितना तड़प रहे हैं अपने पापा से मिलने के लिए। 6 जाड़े बीत गए, हमने उनकी शक्ल नहीं देखी है। कितने प्यार से ब्याह करके लाए थे हमें, और वहीं छोड़ दिए हमको मरने के लिए, और खुद यहाँ आ गए। पप्पू, पप्पू, पप्पू। अरे चुप! अंदर कहाँ जा रहा है? इधर आ। माया, मुझे तो लगता है हमारा पिंटो ही इसका पप्पू है। पिंटू? हाँ, वही इसका पति है। पिंटो ने अपना नाम बदल दिया है बाबूजी। आप समझ रहे हैं ना? अरे
पिंटो तो शक्ल से ही एक नंबर का चालबाज लगता है। अरे चालू पुर्जा है वो, चालू पुर्जा, आप जानते हैं? हम जानते हैं वो चालू पुर्जा है, नहीं तो तुम्हारे रहते हुए उसको दूध दूहने के लिए रखते हैं यहाँ। पर छेड़ा से मक्करी बहुत महंगी पड़ेगी उसको। ये क्या कह रहे हैं पापा? पिंटू तो कितना भोला है, रात दिन काम करता रहता है चुपचाप। भोला? अरे अभी तो सिर्फ उसका नाम का झूठ पकड़ा गया है, आगे आगे देखो क्या होता है। बाबूजी, उसका तो मुंह काला करके उसको लात मार के बाहर निकाल देना चाहिए। अरे अगर मेरा बस चले ना तो गधे पे गधे, हे! ये गधे पर बिठाकर किसका मुंह काला करने की बात कर रहे हैं आप? और ये सब लोग कौन है, क्यों चिल्ला रहे हैं यहाँ पर? हो। अरे निर्लज, अब तो अपने परिवार को पहचान ले। देख देख, तेरी काली करतूत सामने आ गई है, देख। खबरदार, खबरदार जो हमारे बच्चों को काली करतूत कहा। और वैसे भी ये हमारे पप्पू नहीं है, हमारे पप्पू को बुलाइए और हमें पता है कि वो यही है। पप्पू, 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 पप्पू। अबे चुप! अरे एक मिनट, देखिए आप ना बहन जी थोड़ी सी गलती कर रही हैं देखने में, जरा ध्यान से देखिए। अरे यही हैं जिन पर कीचड़ उछाला जा सकता है। जितने भी लोग यहां पे मौजूद हैं उनमें से सबसे ज्यादा गिरा हुआ आदमी ये है। हमें मत सिखाइए, हमें सब पता है ये हमारे पप्पू नहीं है। हमारे पप्पू को बुलाइए, हमें पता है वो यही है। पप्पू, 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 पप्पू। चिंटू, बोलो गबलू। ये क्या हो गया सिंघानिया को? किसी के भी बीवी बच्चों को गले लगा रहा है, बेशर्म कहीं का। सिंघानिया, ट्राई टू कंट्रोल योर इमोशंस। मौके का फायदा उठाने की कोशिश मत करो, कहीं जिम्मेदारी सर पे आ गई तो। अच्छा, तो अपने सर पे जिम्मेदारी ना आए इसलिए इस इंसान ने अपने परिवार को ठुकरा दिया। यस, यही है वो। नहीं, ये हमारे बच्चे हैं, हमारी बीवी है। हाँ, वो इतने साल से यहाँ से जा नहीं पाए गांव, और इनकी कोई खबर भी नहीं ले पाए। अब खबर लेते भी तो क्या कहते क्या इनसे हैं? तो अब क्या हुआ कि कुछ दिन पहले इमोशनल होके हमने एक चिट्ठी लिख दी इनको। अब हमें क्या पता था ये सचमुच यहाँ पर आ जाएंगे। पर ये तो किसी पप्पू की बीवी है। हाँ तो यही तो है हमारे पप्पू। अरे नहीं, ये तो सिंघानिया है, पी रजावत सिंघानिया। हाँ तो वही, पी फॉर पप्पू, हमारे पप्पू। अरे वाह पप्पू, तुम तो राजावत भी हो गए, सिंघानिया भी हो गए। वाह वाह। अगर माँ बापूजी आज जिंदा होते तो कितना खुश होते कि हमारे बिटवा ने इतना बड़ा नाम कर लिया। आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, सब साथ ही रहेंगे, साथ ही रहेंगे। नहीं बाबूजी, नहीं, मुझसे आपका ये दुख देखा नहीं जा रहा है। आप जिस तरह अंदर ही अंदर घुट रहे हो ना, ये मैं देख नहीं सकता बाबूजी। ऐसे जीने से तो अच्छा है कि आदमी मर जाए। ए निरूपा राय, ज्यादा नौटंकी करने की जरूरत नहीं लपड़ जा देंगे। नहीं, नौटंकी नहीं बाबूजी, मैं आपका दुख बांटना चाह रहा था। लेकिन बाबूजी आप ये बताइए कि आपको दुख किस बात का है? आप खुद को इस तरह टपली मार रहे हैं। ये भगवान, अरे दुनिया की सारी मुसीबत हमारे ही किस्मत में काहे लिख दिए। एक तो ये नर्सिंग होम चलाने में हमारी कमर टूटी जा रही है? ऊपर से बिन बुलाए बराती जूनियर सिंघानिया। अरे काहे का सिंघानिया? पप्पू कहीं क्या? पप्पू।
अरे हमने कोनो धर्मशाला खोल रखा है क्या, जो दुनिया के सारे लोगों को पालेंगे बैठ के? अब समझ में नहीं आ रहा कि इस मुसीबत से छुटकारा पाए तो कैसे। मैं बताता हूँ बाबूजी, एक काम करते हैं, हम दोनों सीधा सिंघानिया के पास जाते हैं, उससे बोलते हैं कि भैया तेरे बीवी बच्चों की जिम्मेदारी तेरी है, मेरी नहीं। अरे नहीं, मतलब आप सिंघानिया को बोलोगे ना कि ये जिम्मेदारी तेरी है, मेरी नहीं। हाँ। फिर क्या हुआ? अब ये दिन आ गए हमारे कि हमको सिंघानिया के पास जाकर के बात करना पड़ेगा, मनाना पड़ेगा उसको। नहीं नहीं बाबूजी, मनाने की जरूरत नहीं है, सीधा चिल्लाने का उस पे, शेर की तरह गरजना। नहीं तो क्या है कि ये लोग क्या है, आपको मजबूर समझकर आपके सर पे वो करेंगे जो कुत्ता खंभे पे करता है। अच्छी, अबे डायलॉग मत मारा करो यार। नहीं चलो चलो बाबूजी, चलिए मैं लेके चलता हूँ। नहीं इमरती नहीं, तुम अपने बच्चों के साथ यहां नहीं रह सकती। हम कोई तनख्वाह थोड़ी पाते हैं, और जो कुछ काम करते हैं उससे तो कर्जे का ब्याज भी पूरा नहीं होता। कोई और नौकरी हम कर नहीं सकते। अगर सेठ जी तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का खर्चा क्यों उठाएंगे? तो हम कब कह रहे हैं कि सेठ जी हमारा और हमारे बच्चों का खर्चा उठाए? लेकिन हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, हम सेठ जी के आगे भीख मांग लेंगे। नहीं इमरती, हमसे सेठ जी की हालत छुपी नहीं है। अरे कैसे वो पेट काट काट के इस अस्पताल को चलाने का जुगाड़ कर रहे हैं, सिर्फ हम जानते हैं, हम जानते हैं। हम उन पे और बोझ नहीं डाल सकते। नहीं तो आपका सारा फर्ज का आपके सेठ जी के लिए, हमारे लिए कुछ नहीं है का? है सब कुछ है। अरे तुम लोगों से दूर रह के तो हम जिंदा भी मरे के बराबर हैं, लेकिन क्या करें, शायद यही हमारी किस्मत है। हम भी आपके सेठ जी की कम इज्जत नहीं करते, लेकिन जैसे सावित्री अपने पति के प्राण यमराज से वापस ले आई थी ना, वैसे ही हम आपके साथ रहेंगे, नहीं तो आपको लेकर जाएंगे। और हमारा ज्यादा दिमाग बनाया ना तो हम सीधा पुलिस के पास जाएंगे। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं। ऐसा कभी मत करना, बिल्कुल मत करना। अरे बड़ी बेइज्जती हो जाएगी सेठ जी की, हम क्या मुंह दिखाएंगे उनको। हे भगवान, क्या करें, एक तरफ परिवार है, दूसरी तरफ पिता समान सेठ जी। हे भगवान, तू ही कुछ रास्ता दिखा। इमरती अरे वाह तिनके को तिनके का सहारा क्या जोड़ी है। आप वैसे सिंघानी का परिवार भी बहुत ही प्यारा है, लगता है दिल जीत लिया आप दोनों का, है ना? तेरा कौन सा परिवार आ गया है? कसम काटे की तेरी तो मंडली होगी ना, वो नाचने गाने वालों की। ये कौन है जो मेरे जुनून के साथ खिलवाड़ कर रहा है? अभी देखता हूं। नॉनसेंस। इन बच्चों की हरकतों को देखकर लगता है बाबूजी कि सिंघानिया के बच्चे हो सकते हैं। बाबूजी अगर ये लोग 2-3 दिन और यहाँ पे रुक गए ना तो ये नर्सिंग होम कबाड़ के भाव से भी नहीं बिकेगा। अरे 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 क्या कर रहा है, डकार जाएगा क्या सब? अरे हॉस्पिटल कौन सी घड़ी में पैदा हुए थे? अरे इसकी भरपाई कौन करेगा, तेरा बाप? अरे कैसे हो मेरे आंख के तारों? तारों अरे आंख के तारे देखो, उनकी करतूतें देखो। अरे क्या हुआ? पापा मुझे प्यास लगी थी इसलिए मैंने पी लिया। अरे प्यास लगी थी तो पानी पीते। अरे तो पानी तो है इसमें, है? और क्या, हम कौन सा मरीजों को ग्लूकोज चढ़ाते हैं? पानी फिर से भरना जो पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी ना। फिर तो भर लेंगे बच्चे। वैसे भी हॉस्पिटल में बैठे बैठे करते क्या है? अरे गवैये, अपना बाजा पेटी उठाओ, निकल यहां से, चल बाहर।
ये हॉस्पिटल नहीं, ये मंडी है और इन सब के मालिक है ये। अरे क्या करें, परेशान। सेठ जी सिंघानिया, इधर 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 इधर। जी सेठ जी। सिंघानिया, तुझे पता है ना तुझ पर मेरा कितना कर्जा है? जी सेठ जी। हाँ, और तेरे बच्चों ने जो तोड़ फोड़ किया है उससे तेरा कितना कर्जा बढ़ गया पता है ना? वो भी पता है सेठ जी। तो तेरे बच्चे, तेरी बीवी और तुम, हाँ, जिंदगी भर मेरे यहाँ काम करोगे तो भी मेरा कर्जा नहीं चुका पाओगे। लेकिन बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं ना सेठ जी। हाँ, लेकिन वो इंसान के बच्चे होते हैं ना। तुम्हारे, अरे तुम्हारे बच्चे जो है ना उनको राक्षस भी पापा कह के बुलाएगा, पापा। लेकिन सेठ जी हमारी बात तो सुनिए ना। मेरी बात सुनो, देखो क्या है कि इस नर्सिंग होम को चलाने का जुगाड़ करते करते मैं थक गया हूँ। अरे तुम कम थे परेशान करने के लिए जो अपने परिवार को भी यहाँ बुला लाए। नहीं सेठ जी, हमने नहीं बुलाया, वो खुद ही चले आए हैं, कसम कांटे की। कांटे की कसम तो खाना नहीं तुम। हाँ अच्छा चल, मैंने तेरा सारा कर्जा माफ किया, अब अपने बीवी बच्चों को लेके यहाँ से चला जाए। लेकिन सेठ जी अब हम गांव जाएं तो जाएं कैसे, क्या करेंगे जाकर वहां पर हैं? हाँ, अब देखिए फूटी कौड़ी हाथ में नहीं है, एक पैसा भी है, वहां पर काम करने की खेती की जमीन नहीं है, तो वहां करेंगे तो करेंगे क्या? हाँ है ना? है ना? तो फिर भी आप चाहते हैं कि हम लोग यहाँ से चले जाएं? हाँ ठीक है, लेकिन उसके लिए फिर हमको करीब 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। 1 लाख? उतने में हम चला लेंगे। अब हमारी हालत तो जानते हैं आप, 1 लाख तो क्या, हमारे पास फूटी कौड़ी नहीं है। नहीं देख, जाना तो पड़ेगा ही, मैं तेरे परिवार को नहीं पाल सकता। नहीं सेठ जी, सेठ जी अभी सेठ जी, सेठ जी ये हमें माफ कर दीजिए। देखिए सेठ जी, 4 लोगों का खर्चा हम कैसे उठाएंगे? अब देखिए आपके लिए तो छोटी बात है, लेकिन हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। बच्चे दुआएं देंगे आपको, दुआएं। अरे ये तो मुझसे पैसे मांगने लगा, मैं इसी 1 लाख रुपए क्यों दूं? नहीं, फिर क्या करूं, कैसे पीछा छुड़ाऊं? अरे नहीं भाई, ये तो बेईमानी हुई। इतने पैसों की बात नहीं हुई थी। इतने पैसों में तो हम तुम्हारे जैसी 4 बीवी खड़ी कर दें। अच्छा तो ये बात है, तो ठीक है, खड़ी कर दे लाके 4 बीवियां। उन बच्चों के माँ बाप को मैं अपनी जेब से पैसा दूंगी, लेकिन अब तू शरीफ आदमी को और बेवकूफ बना के दिखा। अरे दीदी आप तो बुरा मान गई। ठीक है, ले लेना पैसे ले लेना, लेकिन अब इस बारे में और कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है? वो छेड़ा के कान पूरे अस्पताल में फैले हुए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पिंटो बाहर खड़ा होकर हमारी बात सुन रहा हो, है ना? अरे सेठ जी आप ये क्या अजीब सा पकड़ा पकड़ी खेल रहे हैं आप मेरे साथ, हैं? देखिए इस उम्र में ये सब आपको शोभा नहीं देता है। जितनी जली कटी सुनाना है ना तुम सुना लो, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा। मैं जानता हूं मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, मैं पापी हूं, मैं अधर्मी हूं, मैं तो क्या भगवान भी मुझे माफ नहीं करेंगे। कोई सस्ता सा नशा कर लिए हैं क्या? कैसी बेहोशी की हालत वाली बातें कर रहे हैं? मैं अब होश में आ गया हूं, मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं। मैंने बहुत बुरा किया है तुम्हारे साथ, बस
मैं खुद को तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करने दूंगा। देखिए सेठ जी, आपको तो पता है ये सिर्फ नाम का अस्पताल है। पता है, यहाँ इलाज नहीं होता है। पता है। तो अब ऐसे बुढ़ापा ऐसे पागलपन में कटेगा आपका तो अच्छा नहीं लगेगा ना। कैसे? खुद ही अपना इलाज करने की कोशिश कीजिए। कुछ शरीर को झटका वटका दीजिए ऐसे, शायद आप होश में आ जाए। ऐसे होश में आने से पागलपन ही अच्छा है। कहीं ये कबाड़ी पैसे ना देने के लिए नाटक तो नहीं कर रहा है, वरना ये तो ऐसा आदमी है कि मरने के बाद खुद की लकड़ियों का भी मोल भाव कर दे। हेलो, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। आवाज आई क्या? हाँ। नहीं सेठ जी, मैं तो ये सोच रहा था कि क्या हो गया आपको, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं आप? ये किसी बिजली के बोर्ड में उंगली देकर तो नहीं आए हैं आप? नहीं, वो बैठे बैठे मेरी आंखें लग गई थी, जिससे मैंने सपना देखा तो मेरी आंखें खुल गई। आंखें बंद करके आंखें खुल गई? हाँ। ऐसा क्या सपना देख लिया आपने? मैंने देखा कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दे करके तुम्हें तुम्हारे बीवी बच्चों को यहाँ से विदा कर रहा। ऐसे अलग टाइम पे सपने जो आते हैं ना अक्सर सच होते हैं। लाइए। नहीं, तब तक सपने में भगवान प्रकट हो गए खुद। हाँ, और उन्होंने कहा ना, तुमने जितने पाप किए ना सिंघानिया के साथ, उसका प्रायश्चित करने के लिए तुम्हें सिंघानिया और उसके पूरे परिवार को अपने पास यहां रखना पड़ेगा। ऐसा बोला? हाँ, तभी तुम्हें मुक्ति मिलेगी। नहीं, ये सपने जो है ना ऐसे वक्त के बेकार होते हैं। क्या रद्दी सपना देखा आपने? अरे कभी तो कबाड़ से बाहर आइए ना। ये रद्दी नहीं है, सच्चाई है। आज से तुम यहीं रहोगे अपने बीवी बच्चों के साथ। कब तक? जब तक मुझे मुक्ति नहीं मिल जाए तभी। और वो कब होगा? जब भगवान फिर से जो है ना सपने में आएंगे और मुझसे कहेंगे ओके। अच्छा। हाँ। नहीं सेठ जी, देखिए हमारी वजह से आपका पहले ही काफी नुकसान हो चुका है। हम नहीं चाहते कि आपका और नुकसान हो, तो इसलिए बस आप हमें 1 लाख रुपए दे दीजिए। हम भी बच्चों के साथ जाके कहीं किसी तरह गुजर बसर कर लेंगे। ना, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। मैं नहीं चाहता हूं कि तुम यहाँ से बाहर निकलो और लोग तुम्हें गालियां दे और तुम दर दर की ठोकरें खाओ। हम संभाल लेंगे। हम संभाल लेंगे। हमें जाने दीजिए, बस हमें जाने दीजिए। आप हमारी बीवी को नहीं जानते हैं। और बच्चे, अरे बच्चे तो राक्षस है, राक्षस। बच्चे भगवान का रूप होते हैं। नहीं, अरे आपने देखा नहीं वो कैसे वो जीवन बाबू का बाजा पेटी सब तोड़ दिया उन्होंने, अस्पताल का नुकसान कर दिया। जीवन का बाजा पेटी तोड़ने दो, अच्छा ही है, पर मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। जाने दीजिए सेठ जी, हमें एक भी पैसा नहीं चाहिए। बस कल सवेरे हम अपने बीवी बच्चे को लेकर यहाँ से निकल जाएंगे। मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगा। क्यों? मेरी मुक्ति का सवाल है। बस तुम जो है ना अपने काम पे ध्यान दो। ग्लूकोज भरो। ले। नहीं जाने दूंगा। ग्लूकोज भरो, ग्लूकोज भरो, ग्लूकोज भरो। भर दूंगा आज ग्लूकोज। झोल झाल